हंताड़म णमो सिद्धाड़म णमो आर्याड़म णमो वज्झायाड़म णमो लोये सव्यसाहुड़म मोक्षमार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 7वां अध्याय। अतिचारों पर बात चल रही है कि अणुव्रतों के अतिचार। उसमें कल हमने अहिंसाणुव्रत के अतिचार पढ़े थे। अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार आचार्य देव ने 25वें सूत्र में बताए। बंध बदच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा। बंध, बध, छेद, अतिभार का आरोपण और अन्नपान का निरोध, ये अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार हैं। अब आगे 26वें सूत्र में आचार्य भगवान सत्याणुव्रत के 5 अतिचार बताते हैं। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट लेखनक क्रियान्यासापाहार साकार मंत्र भेदा। फिर से बोलता हूं सूत्र। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट लेखनक क्रियान्यासापाहार साकार मंत्र भेदा, ये सूत्र है। इसमें भी 5 अतिचार बताए हैं आचार्य ने। पहला है मिथ्योपदेश। मिथ्योपदेश से आशय ये है मिथ्या उपदेश देना। दूसरा रहो व्याख्यान। तीसरा कूट लेखन क्रिया। चौथा न्यासापहार और 5वां साकार मंत्र भेदा, साकार मंत्र भेद, और वो बहुवचन कर दिया भेदा। ये 5 है ना। तो ये सत्याणुव्रत के 5 अतिचार हैं। अब देखो इनका संक्षेप में हम स्वरूप जानते हैं थोड़ा थोड़ा सा। जैसे सबसे पहले लिखा मिथ्योपदेश, यानी कदाचित क्वचित किसी जीव के भूलवश जो मिथ्या उपदेश मुंह से निकल जाए, है ना, गलत उपदेश निकल जाए, तो वो मिथ्या उपदेश है जो अभ्युदय का कारण और निश्रेयस का कारण है ना, मुक्ति के मोक्ष का कारण है, अथवा जो बहुत उच्च उच्च पुण्य के पद हैं, है ना, इंद्र, देवेंद्र, चक्रवर्ती है ना। आत्माराधना, धर्म आराधना के साथ जो सातिशय पुण्य लगता है, उस पुण्य से जो बड़े बड़े पद प्राप्त होते हैं वो कहलाता है अभ्युदय सुख। तो इनका जो स्वरूप है, इससे विपरीत कथन हो जाना, वो कहलाता है मिथ्योपदेश। दूसरा है रहोव्याख्यान, यानी कोई स्त्री पुरुष का एकांत में कोई ऐसा आचरण हुआ हो तो वो आप देख लें तो और उसको अन्य जगह प्रकट कर देना, है ना। जबकि विवेकी पुरुष तो बुराइयों को दबाते हैं, अचर्चित रखते हैं, है ना, लेकिन उन्हें प्रकट कर देना। और कई बार तो कुछ ऐसा होता भी नहीं है, तब भी व्यक्ति गलत प्रचारित कर देता है। सीता जी का आता है ना कि एक संत थे, एक महाराज श्री थे, तो कोई माताजी उनसे प्रश्न पूछ रही थी। तो प्रश्न पूछने में कई बार थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है, बात को बताने में, उसका जवाब देने में, तो थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग गया और बीच में कुछ ऐसी हंसी सी भी हो गई होगी। तो सीता के जीव ने वो देख लिया, तो उसने लोक में प्रचारित कर दिया कि इन माताजी और महाराज जी के बीच में कुछ है, जबकि था नहीं। तो उस पाप के उदय में उन्हें अपवाद झेलना पड़ा। ऐसी कहानी हमने पढ़ी नहीं, हमने भी सुनी है ना, और कहीं होगी तो मुझे स्मरण नहीं है कि वो जो उन्होंने गलती की थी उसके उदय में उन्हें स्वयं को झेलना पड़ा कि नहीं, सीता जी को, है ना। कूट लेखन क्रिया। कूट लेखन क्रिया मतलब
किसी अन्य के विषय में झूठ मूठ लिख देना, है ना। गलत गलत लिखवा लेते हैं ना लोग, एक दूसरे से गलत लिख देते हैं किसी दबाव में, किसी लालच में, या किसी और वजह से, तो गलत लिखवा देना, है ना। कानून से जुड़े हुए लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। ये सुजभा बैठी है, इनके पापा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कैसे कैसे लोग लिखवा लेते हैं, लिख देते हैं। चौथा है न्यासापहार। कि न्यासापहार यानी, न्यास यानी कोई आपके पास कोई धरोहर छोड़ गया, रख गया कोई चीज। पहले के जमाने में देखो बैंक बैंक तो होते नहीं थे, है ना। लोग अपनी चीजें सुरक्षा की दृष्टि से किसी के पास, बड़े के पास, किसी साहूकार के पास कई बार मजबूरी में रखना पड़ता था उससे लोन लेने के लिए, क्योंकि बैंक से तो लोन, बैंक तो थे नहीं तो कहाँ से लोन मिले, महाजनों से लोग लेते थे, है ना। या कि कहीं देश के बाहर गए तो चोरी वोरी के डर से किसी बड़े आदमी के पास जहाँ सुरक्षा रहती हो उसके यहाँ रख गए, तो उसके यहाँ कोई धरोहर रख गया, कोई गहने रख गए, या कोई चीज रह गए, है ना, दीनारे रख गए। तो जब लौट के आए, अब कई बार हो जाता है व्यक्ति भूल जाता है, तो उसने कम चीजें मांगी, तो अपन जानते हैं कि इसकी ज्यादा थी लेकिन इसने कम मांगी है, ठीक है ना। तो वो आए तो हाँ हाँ ठीक है, आपकी चीज है, आप जो भी होगा ले जाइए, है ना। तो ये कहलाता है न्यासापहार, ये आपने झूठ का सहारा लिया ना, तो ये। और अंतिम है पांचवा, साकार मंत्र भेद। साकार मंत्र भेद यानी कि आपको किसी दूसरे की मन की बात पता चल गई तो उसे दूसरे को प्रकट कर देना, है ना, पोल खोल देना उसकी, है ना। तो ये कहलाता है साकार मंत्र भेद, उसको भेद देना, ठीक है। तो अब एक एक पे बहुत रोचक चर्चा हो सकती है ना, लेकिन अभी अपन रोचक चर्चा नहीं करते हैं, है ना। ये तो विकृतियों की बात है, तो ये विकृति हो तो निकाल देनी चाहिए। और धर्मात्मा जीवों के भी, ये सभी धर्मात्मा के ऐसे अतिचार नहीं होते, और जिसके होते हैं वो भी सदा काल नहीं होते, हमेशा नहीं होते। कभी गलती से कोई हो जाए तो उसको ठीक कर लेते हैं, है ना। क्योंकि अतिचार में सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये बिना इच्छा के हो जाते हैं, ये करता नहीं है, वो बस हो जाते हैं, और होने के बाद वह उसकी फिर निंदा कर रहा करता है ना, और उसका प्रायश्चित लेता है। ठीक है। तो इस तरह की चीजें नहीं होती कि वो अपने उस दोष को, उसका बचाव करे, क्योंकि अज्ञानी दोष छुपाता है। अज्ञानी का पुरुषार्थ होता है कि दोष दबे, किसी को पता ना चले। उसका पुरुषार्थ इस बात में नहीं होता कि हम दोष को मिटाएं, ठीक है। वो चाहता है कि ये दोष जो है किसी को पता ना चले, और यदि वो इस बात में सफल हो गया कि उस दोष का किसी को पता ना चले, तो वो ये समझता है कि जैसे मैंने दोष पे विजय पा ली। समझ में आए ना। तो वो दोष को दबाने में विश्वास रखता है, दोष को मिटाने में विश्वास नहीं रखता।
है ना। तो उसे लगता है, एक बार वो कहानी नहीं आती, लौकिक कहानी है वो, काल्पनिक कहानी ही होगी, ऐसा हुआ भी होगा तो पता नहीं, कि एक गुरु ने अपने सारे शिष्यों की परीक्षा ली। तो सबको एक से कहा कि ये चिड़िया है, बोले जरा ले जाओ और इसको ऐसी जगह पर ले जाके इसको मार दो कि जहां कोई देख ना रहा हो। तो किसी ने किसी गुफा में ले जाकर मार दिया, या किसी ने ऐसे एकांत में कहीं पहाड़ पे। एक व्यक्ति ने लौट के आ गया, बोले साहब ये नहीं होगा, कहीं भी चले जाओ ऊपर वाला देख रहा है। समझ में है ना। तो क्यों? क्योंकि दोष को आप छिपा तो सकते हो, लेकिन ऊपर वाले से कैसे छुपाओगे। ये एक लौकिक कहानी है, जैनेतरों में आती है। तो ऐसे ही कहते हैं कि विवेकी पुरुष वो जानता है कि आप दुनिया से तो कोई पाप छिपा लें, लेकिन एक है जिससे आप पाप छुपा नहीं सकते। किससे? कर्मों से। सर्वज्ञ तो सब जानते ही हैं, कर्मों से नहीं छिपा सकते आप, क्योंकि ये कार्माण वर्गणाएं तीनों लोक में ठसाठस भरी हैं। जहां आप हैं वहां भी भरी हुई हैं। और ज्यों ही आपके अंदर वो विकार का भाव, छल का भाव आता है, पाप का भाव आता है, भले ही वो किसी को पता चले ना चले। और कई बार तो ऐसा होता है हमें ही पता नहीं चलता कि ये हम पाप कर रहे हैं, हम ही अपने भाव का बचाव करने लगते हैं, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, आ गया तो आ गया। समझ में आए ना। तो ऐसे जब हम अपने ही भाव का विचार मतलब बचाव करने लगते हैं, तो उस समय किसी को हम धोखा दें चाहे ना दें, कर्मों को आप धोखा नहीं दे सकते। कर्म तो उस जिस डिग्री का पाप हुआ है उस डिग्री का आपको बंधेगा बंधेगा। समझ में आया ना। ठीक है। तो इस तरह से ये सत्याणु व्रत के 5 अतिचार हैं, कि किसी जीव के कदाचित किसी समय यदि इस तरह का दोष लग जाए तो वह जीव, है ना, वो अतिचार में आता है। उससे उसका व्रत भंग तो नहीं होता, लेकिन उसकी वह निंदा गर्हा करके उसके बाद, है ना, कोशिश करता है कि वह दोबारा वैसी गलती ना हो। अतिचार का देखो यही एक पहलू है कि कदाचित होता है, लेकिन वह कोशिश करता है कि अब ऐसी गलती दोबारा ना हो। क्योंकि यदि वो इस गलती को दोबारा बार बार दोहराएगा तो फिर वो अतिचार नहीं रहेगा, फिर वो अनाचार बन जाएगा। समझ में आए ना। इसलिए बार बार नहीं होनी चाहिए वो गलती, कदाचित कभी हो जाए तो वो हो गया। ठीक है। इस तरह से मिथ्या उपदेश, मोक्ष मार्ग से विपरीत उपदेश देना, है ना, और गुप्त बात को प्रकट करना, रहोव्याख्यान, अन्य के बारे में गलत लिख देना, किसी की धरोहर रखी थी उसे कम आंक कर दे देना, कम मांगे तो कम दे देना, ये नहीं बताना कि ये तुम्हारी ज्यादा है। और साकार मंत्र भेद, किसी की बात मन की पता चल जाए तो उसे प्रकट कर देना। इस तरह ये 5 सत्याणु व्रत के अतिचार हैं। ठीक है। चलिए, अब तीसरा है अचौर्याणु व्रत। अब अचौर्याणु व्रत के कौन कौन से अतिचार हैं, वो बात आचार्य ने 27वें सूत्र में बताई है। चलिए पढ़ते हैं 27वां सूत्र। स्तेन प्रयोक्तदाहृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। स्तेन प्रयोग तदाहृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूप का व्यवहारा। ये अब अचौर्याणु व्रत के 5 अतिचार, 5 दोष। सबसे पहला है स्तेन प्रयोग, दूसरा है स्तेन आहृता दान। ठीक है, स्तेन प्रयोग और फिर लिखा ना तद आहृता दान, तद मतलब स्तेन, यहाँ स्तेन तद मतलब वह, यानी जिसकी भी बात चली स्तेन। तो पहला है स्तेन प्रयोग, दूसरा है स्तेन आहृता दान, तीसरा विरुद्ध राज्यातिक्रम, चौथा हीनाधिक मानोन्मान, और पांचवा प्रतिरूपक व्यवहार। क्या अर्थ हुआ इनका, तो जरा देखते हैं, थोड़ा थोड़ा संक्षेप में ही जानेंगे। सबसे पहला है स्तेन प्रयोग। ये स्तेन प्रयोग का अर्थ होता है कि किसी को चोरी करने के लिए स्वयं प्रेरित करना,
अथवा दूसरे के द्वारा प्रेरित कराना, अथवा अनुमोदना करना, ठीक ना। या ऐसे वचन बोलना कि कोई दूसरा चोरी में है ना प्रवृत्त हो जाए। चोर ने कोई चोरी की है तो मन से प्रशंसा करना, ये सब बातें कहलाती हैं स्तेन प्रयोग, ठीक है। तो आप कहेंगे ऐसा धर्मात्मा जीव के कैसे हो जाता है कि वो चोरी की प्रशंसा कर लेता है? अरे ये ऐसे मतलब अब देखो ना, कई बार ऐसे होता है। देखो जैसे अब समझ लो अपन को पता नहीं चलता कोई चीज, क्योंकि ये सब सूक्ष्म दोष है ना कि कदाचित अब कोई मतलब ऐसा कोई कार्य कर रहा हो कि अपन को पता नहीं है कि ये चोरी है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया आपने, और हो सकता है वो चोरी हो। ये काम कर लो आप, और हो सकता है वो, कई बार व्यापारी वर्ग के भी कई ऐसे काम हो जाते हैं वो गलत होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होते कि ये गलत है। समझ में आया ना। तो खैर, तो चोरी के लिए कोई भी प्रशंसा मन वचन काय से ऐसी हो जाए कदाचित, करता नहीं है वो, ध्यान रखना, करना तो अनाचार है, कदाचित हो जाए तो वो स्तेन प्रयोग के अंतर्गत आता है और वो अतिचार है। दूसरा है स्तेन आहर्ता दान। आदान मतलब चोरी के द्वारा किसी ने कोई वस्तु ली है और तो उसको खरीद लेना, ले लेना, यानी चोरी की वस्तु ले लेना। कई लोग ऐसी चीजें लाते हैं बेचने के लिए कि वो मूलतः चोरी की होती है। ये जो माल ढोते हैं ना ट्रक वगैरह में, तो कई बार ट्रक से जो चीजें ढोई जाती हैं तो ट्रक का जो स्टाफ होता है, वो ड्राइवर है उसका, क्लीन वो सहयोगी है, ये उसमें से कुछ माल पार करके वो बेचने आ जाते हैं कभी कभार। तो सब चोरी का माल होता है, चोरी का माल कभी नहीं खरीदना चाहिए, है ना। तो यदि पता चले कि ये चोरी का माल है तो धर्मात्मा विवेकी जीव खरीदेगा ही नहीं। लेकिन कई कई अनेक बार खरीद लिया और अपन को पता ही नहीं था कि ये चोरी का माल है, तो वो दोष है। और जान जान के खरीदे तो दोष नहीं है, फिर तो वो पाप है, अनाचार है। अतिचार तो कब है कि अपन ने खरीद लिया लेकिन हमें पता नहीं था कि ये चोरी का माल है। तो आपने पता नहीं किया ना, आपने सावधानी नहीं बरती ना, तो असावधानी से आपने चोरी की चीज ले ली, तो वो दोष है, ठीक है। यानी ज्ञान नहीं है, इससे आप पाप से बच नहीं सकते। ज्ञान क्यों नहीं है? आपको करना चाहिए था ज्ञान। समझ में है ना। और आपने देखा होगा कि हर बड़े शहर में एक चोर बाजार होता है। देखो दिल्ली में तो होगा कहीं ना कहीं, भोपाल में है निपुण चोर बाजार, पता नहीं होगा, अभी टाइम नहीं मिला होगा जाने है ना। चोर बाजार होता है, चोरी की चीजें। अब वो चोर बाजार, हालांकि अब पता नहीं कि चोरी की चीजें वहां मिलती होंगी या दूसरी भी मिलती होंगी, है ना, लेकिन वो नाम उसका चोर बाजार होता है। तो चोरी की चीज लेना, ये जान जान के ले रहा है तो वो तो असत्य पाप है। ये तो भूल बस चोरी की चीज आ जाए अपने पास, ठीक है ना, तो वो कहलाता है स्तेन आहर्ता दान, यानी चोरी से प्राप्त की हुई वस्तु को ले लेना। इसलिए आमतौर पे जब भी कोई बाजार में, मतलब घर पे कोई चीज बेचने आए ना, घर पे कोई चीज बेचने आते हैं तो शक्ल से पता चल जाता है ना, कि ये ब्रांडेड, ये सूट ये क्यों घर घर दे रहा है, ये तो शोरूम में मिलते हैं, ये तो जिनका आउटलेट होता है फ्रेंचाइज लेते हैं उनके यहाँ मिलते हैं, ये कैसे लेके घूम रहा है। और उसकी तो शक्ल भी नहीं लग रही कि ये कोई व्यापारी है, दुकानदार है, या कोई अच्छा सेल्समैन है। तो पक्का मानो कि वो उसका चोरी का माल है। समझ में है ना। ऐसे ऐसी चीजें होती हैं, आपको पता है। ये जो हम जब अंतिम क्रिया के लिए जाते हैं तो लोग वहां जो मृत शरीर है, लाश के ऊपर साड़ियां चढ़ाते हैं, सॉल चढ़ाते हैं, देखा होगा ना आपने। कफन तो सुना होगा, लेकिन कफन के अलावा पता चले 20-20 30-30 सॉल, महंगे महंगे, सस्ते से सस्ते, महंगे से महंगे। यदि 20 सॉल चढ़े होंगे उस शरीर के ऊपर तो 20 अलग अलग वेराइटी के होंगे। समझ में है ना, साड़ियां चढ़ाते हैं लोग। और फिर वो जब शमशान में ले जाते हैं
तो वो जलाने के पहले वो उन सबको इकट्ठा करके वो फेंक देते हैं। तो अपन तो फेंक के आ जाते हैं और फिर वो पहुंच जाते हैं बाजार में, समझ में आया ना, पेट में पहुंच जाते हैं। खैर, तो वो सब ऐसे ही होती हैं चीजें, इसलिए बहुत सोच समझ के चीजें लेनी चाहिए। असावधानी बस पता चले सस्ते में बाजार में गए और वो बोले यार ये बताओ 2-2 हजार का सवाल वहां 400 रुपए में मिल रहा था। अरे भाई 2 हजार का साल 400 रुपए में कभी नहीं मिलता, भूल जाओ कभी। 5 हजार की साड़ी 600 रुपए में कभी नहीं मिलेगी। तो फिर मिलती तो है साहब, और जब मिलती है तो कुछ ना कुछ बात होती है, ऐसे नहीं मिलती। कोई दुनिया में कोई मूर्ख नहीं है, सब संगी पंचेंद्रिय है। कोई भी 5 हजार की साड़ी 600 रुपए में नहीं देगा। और पंचम काल का जीव आज के युग में व्यापार के मामले में तो बहुत ज्यादा संगी पंचेंद्रिय है, बहुत बड़ा समझदार है। लेकिन जब ऐसी चीजें होती हैं तो कुछ ना कुछ इसके पीछे होता है ना। अरे यूज्ड सूट, यूज्ड कोट, यूज्ड कपड़े जूते सब आते हैं बाजार में। अब पता चला वो ब्रांडेड क्या कहलाते हैं, आप कोई बड़े ब्रांड का सूट है, वैसे वो 12-15 हजार रुपए का आता है। और वो दिल्ली का कौन सा बाजार है, वहां वो बोले वो 1200 रुपए में मिल रहा है, 800 रुपए में मिल रहा है। तो कहाँ से मिल जाएगा? सिलवाई 4 हजार रुपए लगती है। कागज का भी सिलवाओ ना तो भी 1200 में नहीं बनेगा है, और तुम्हें 1200 में दे रहा है वो भी ब्रांडेड। तो क्यों? पागल है वो कंपनी वाले। अरे कुछ ना कुछ बात है, वो यूज्ड है ना, बुंदेली में जैसे कहते गुरंदी है ना, सेकंड हैंड है ना। चलो खैर, तो वो तो अलग बात हो गई। तीसरा है विरुद्ध राज्यातिक्रम, यानी राज्य के नियमों के विरुद्ध चलना। देखो ये भी चोरी का कार्य, ये भी चोरी का दोष है। यानी लेन देन में, व्यापार आदि में जो भी कानून है उस कानून के दायरे में व्यापार करना। जो जितना टैक्स है, जिसका जितना टैक्स होता है ना, पूरा पक्का काम करना, है ना। नंबर 2 का कोई काम नहीं करना, नंबर 1 में भी पूरा काम वैसे करना, कागजों के अनुसार करना, कितना जीएसटी, कितना ये पूरा उसके अनुसार करना। ठीक है। अब कर तो वो पूरी सावधानी से रहा है, लेकिन कोई असावधानी बस यदि कोई ऐसा कार्य हो जाए जो नियम के विरुद्ध है, तो वो कहलाता है विरुद्ध राज्यातिक्रम। राज्य के विरुद्ध अतिक्रम कर जाना, है ना। आप बात समझ गए। पूरी सावधानी से करता है, लेकिन फिर भी कदाचित हो जाए किसी जीव के किसी काल में, हमेशा नहीं। और पता चलेगा अरे यार ये तो वकील साहब ने बताया, भाई साहब ये तो गलती कर दी आपने, ओह कैसे हो गई ये गलती, सुधारो अब इसे भैया। भाई साहब इस पे आपको पेनाल्टी भरना पड़ेगा। हाँ हाँ भर दो भर दो, ब्याज भी देना पड़ेगा, दे दो दे दो दे दो, अपन को ना ना ऐसा काम नहीं करना। तो गलती हो जाए तो उसे तुरंत सुधार लेता है वो। समझ में आया ना। तो ये सब अतिचार वो है कि जो गलती से हो जाते हैं, जानबूझ के नहीं करता। यदि जानबूझ के करेगा तो वो अतिचार कहाँ रहा। बजरसन जी समझ में आ रहा है ना। ऐसा। अब देखो जैसे सरकार कहती है कि जो भी आप लेन देन करें वो सब चेक से करें, वो सब है ना डिजिटल करें, कैश में ना करें। एक लिमिट है कि इससे ज्यादा आप कैश में नहीं कर। अब लेकिन आपको टैक्स बचाना है, ये बचाना है, वो बचाना है, तो वो कैश में करता है सारे, है ना। ये सब विरुद्ध राज्यातिक्रम है। फिर चौथा है हीनाधिक मानोन्मान, मान उन्मान। जो गज वगैरह होते हैं, गज इंची टेप वगैरह, ये कहलाते हैं उन्मान। और इसके अलावा जो लीटर वगैरह से नापते हैं दूध वगैरह, वो कहलाते हैं मान। बांट है, मान है। तो जो तौलने की चीजें होती हैं, है ना, वो कहलाते मान उन्मान। गज है, इंची टेप है ना, और लीटर है, तराजू है, ठीक है, जो भी है नापने की चीजें, तो ये कहलाते मान उन्मान। तो मान उन्मान को हीनाधिक, हीन मतलब कम कर देना अथवा ज्यादा कर देना। ठीक है। ये होते ना कई लोग आड़त वाले, ये चीजें खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। मान लीजिए आड़त वाला है तो किसान से तो माल खरीदेगा, और जो
होलसेल वाला होता है उसे बेचता है, रिटेलर को बेचता है। तो जिससे सामान लेना है तो वहां तो वो बाट उसके भारी वाले होंगे, है ना, कि वो 50 किलो खरीदेगा तो उसमें 60 किलो आ जाएगा माल, समझ में। और जब बेचना है तो वो बांट दूसरे होंगे खरीदने वाला कांटा दूसरा होगा और बेचने वाला कांटा दूसरा होगा। तो ये तो पापी लोग करते हैं, ये तो केवल समझाने के लिए उदाहरण है, लेकिन यहाँ कोई पापी जीव नहीं है, यहाँ धर्मात्मा है ना। कि कदाचित हीनवान हो जाए, कदाचित कम ज्यादा तौल हो जाए, कदाचित किसी कारण बस, असावधानी बस, अज्ञानता बस, तो वो अतिचार होता है। समझ में आया ना। है जैसे एक बार मैंने देखा, बहुत साल पहले जब मैं छोटा था, हमारे चाचा की किराने की दुकान थी, तो वो तो ईमानदारी से काम करते थे। तो उन्होंने, अब गुड़ लेने वाले आते थे, अब किराने में तो गुड़ भी आता है ना, तो वो किराने वाले जब भीड़ होती तो अपने पैकेट बना के रख लेते हैं, तो आया तो तुरंत दे दिया, वो तुरंत नहीं तोलना पड़ता। तो उनने गुड़ के पैकेट बना रखे थे पॉलीथिन में 1-1 किलो के। अब वो गर्मी के दिन थे, तो गर्मी के दिन में सूख जाता है गुड़, तो मैंने सामने देखे कि वो बाकायदा 1-1 किलो के उन्होंने बना के रखे थे। अब वो 2 दिन रखे रहे तो सूख गए, तो वो 50 ग्राम कम हो गया, तो उनने वो दे दिया। उन्होंने कहा सेठ जी तौलो इसे, तोला तो वो 1 किलो का 950 ग्राम निकला। तो उनने फिर उसमें डाल दिया, हो गया। लेकिन वो बुरा सा लगा, बोले क्यों लगा यार, अपन ईमानदारी सब जानते हैं कि ये तो, वो बताओ रंगे हाथों 50 ग्राम कम निकला है, यदि आंखों नहीं देखते रख लेते, है ना। तो ऐसा हो जाता है, अपन को खुद पता नहीं होता कई बार कि ऐसा हो जाएगा, खुद पता नहीं होता, अब हो जाता है ऐसा, है ना। तो जानबूझ के करे तो वो अनाचार है, अतिचार नहीं है। और कदाचित हो जाए गलती से, कम तुल जाए, है ना, और लेते समय ज्यादा ले लेवे, तो वो अतिचार है, वह दोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो। फिर अंतिम है इसमें अचौर्याणु व्रत के अतिचार में, प्रतिरूपक व्यवहार। प्रतिरूपक व्यवहार यानी मिलावट करना, उसी के रूप जैसा व्यवहार मिला देना, समझ में है ना। जैसे आपने देखा हो पापी लोग क्या क्या करते हैं, है ना, बेईमानी में, वो काली मिर्च में क्या मिलाते हैं, वो पपीते के बीज मिलाते कि नहीं अरहर की दाल में भी एक दूसरी दाल मिला देते हैं, दूध में क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, देशी घी में क्या मिला देते हैं, वनस्पति घी मिला देते हैं। और वनस्पति घी तक तो बात जो थी वो थी, अब तो और पता नहीं क्या क्या मिलने लगा, चर्बी मिलाते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस घी में चर्बी मिली हुई है, समझ में आया ना। और अब हम तो चूंकि उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो यहाँ तो यह हाल है। अभी लखनऊ में एक रैकेट पकड़ा गया था, नकली खून का, नकली खून का, खून भी मिलावट का था उसमें, बताओ, समझ में आया ना, खून में मिलावट, अब क्या करोगे आप। यानी आपने एक यूनिट खून लिया तो उसमें भी मिलावट, पता नहीं क्या मिलावट करते होंगे। तो खून में मिलावट, दूध में मिलावट, तेल में मिलावट, घी में मिलावट, तो उसमें सब प्रतिरूपक चीजें, यानी जो वैसी ही दिखाई देती हैं वैसी उसमें मिला देते हैं, है ना। खैर, तो ये दवाइयों में देख लो आप, दवाइयां ऐसी कि आपको असली पे शंका खड़ी हो जाए, असली पे डाउट हो जाए, लेकिन नकली पे ना हो। एक बार टीवी पे दिखाया था, जो दवाई के फार्मास्यूटिकल के एक्सपर्ट थे, उनके सामने लाके रखी उस एंकर ने कि आप बताइए इसमें से असली दवाई कौन सी और नकली दवाई कौन सी है। तो उसने कहा कि ये असली है और ये नकली है, और वो उल्टा निकला था, जो उसने असली बताई वो नकली थी, जो नकली बताई वो असली थी। ये तो किसकी बात है, जो फार्मास्यूटिकल दुनिया के जो एक्सपर्ट है उनकी बात है, ये तो अपन तो क्या पता लगाएंगे, है ना। तो खैर, तो ये जो करता है जानबूझकर वो तो पापी है, वो तो धर्मात्मा है ही नहीं, वो तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का भी अधिकारी नहीं है, क्योंकि अभी उसे
अन्याय अनीति का ही त्याग नहीं है। ये तो दोष कब है कि कदाचित हो जाए गलती से, समझ में आए ना। अब ऊपर से ही नकली माल आया, तो अपन को नहीं पता, अपन तो असली मान के ही बेच रहे, ठीक है ना। वो अपन को जो देने आता है डिस्ट्रीब्यूटर, वहीं से नकली आ गया, उसी मिलावट का माल आ गया, अपन को नहीं पता, वो मिलावट का ही बेच दिया। और बहुत अपन तो यही मान के बेच रहे हैं कि बहुत बढ़िया, और ऐसा ही कहेंगे भाई साहब बिल्कुल असली है, क्या बात करते हो, समझ में आया ना। क्यों? क्योंकि हमारी दुकानों पे जो चीजें रखी रहती है, मान लीजिए आप किराने के व्यापारी है और उसमें 10 किस्म का घी रख रखा है आपने, अमूल का और काय काय का, कौन कौन से ब्रांड आते हैं, है ना, अनिक का, और जो जो भी आते हैं, है ना, दिल्ली का कौन सा आता है, मदर मदर डेयरी का, सरस का, सांची का, है ना। अब कितने सारे ब्रांड आते हैं, अब आप घर में थोड़ी बनाते हैं, अब पता नहीं ऊपर से ही मिलावटी आ रहा हो, वो कंपनी वाले मिलावट ना करते हो, लेकिन रोज टीवी में अखबारों में आता है कि वहां से नकली घी, ब्रांडेड घी पड़ते की फैक्ट्री पकड़ी गई, नकली ब्रांडेड घी बनाती थी, पकड़े जाते हैं। और वहां वो पता नहीं चर्बी फर्बी क्या मिलाते हैं, और बढ़िया रवे आएंगे और सुगंध आएगी, और एक बार आपको असली में शंका हो जाएगी, लेकिन उस नकली में शंका नहीं होगी। अरे हमारे खतौली में पकड़ा गया था, जमीन के नीचे पूरा करता हुआ, मालूम क्या बनते थे वहां, मदन लाल जी, ध्यान है आपको, वो खतौली में पकड़े गए थे, पूरे जो पैंट होते ना, पैंट, एशियन पैंट, नैरो लेग पैंट, ब्रांडेड पैंट, इनका नकली पैक होता था वहां, नकली बनते थे ये सब। खतौली की बात है, कई साल हो गए, हालांकि 10 एक साल हो गए। तो कहने का आशा है कि ये सब है। तो ये जो ऐसा जानबूझकर करते हैं, इस तरह का व्यापार करते हैं, तो उनकी बात नहीं है। कदाचित ज्ञानी धर्मात्मा व्यापार करता है और उसमें कोई भूल बस, असावधानी बस यदि ऐसा कुछ हो जाए तो वो अतिचार है, और पता चलते ही वो उसे सुधार लेता है, उसकी निंदा ग्रह प्रायश्चित करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये अचौर्याणु व्रत के 5 अतिचार आचार्य देव ने कहे: स्तेन प्रयोग, आहृता दान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान और प्रतिरूपक व्यवहार। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। आपने देखा होगा कितने ही जीव, जैसे अभी जब कोई ऐसी असाधारण परिस्थिति आती है तो वो स्टोरेज कर लेते हैं, है ना, कि पता चले कि इस चीज की कमी है तो वो स्टोर कर लिया, इकट्ठा रख लिया। और कानून के हिसाब से तो स्टॉकिस्ट जो होते हैं ना, उनके पास लाइसेंस होता है, वो कितना स्टोर कर सकते हैं ये भी उनका लाइसेंस में नियम होता है। लेकिन ना आपके पास लाइसेंस है भी तो थोड़े का है, लेकिन स्टॉक कर लेना तो बाजार में कमी हो जाएगी, रेट बढ़ जाएगा और फिर बेच देना। ये सब पाप के अंतर्गत आता है, ऐसा कोई करता है तो सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं होता। समझ में आया ना। अभी देखो, जब कोई चीज की एकदम शॉर्टेज आती है ना बाजार में, या तो लोगों ने, ये जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन का भारी फायदा उठाया, ये जो गुटके फुटके बेचते थे ना, क्योंकि इस तरह के लोगों का चलता तो है नहीं। एक वो कौन सा आता है लोग खाते हैं, राजश्री, मेरे समझ से 2-4 रुपए का आता होगा, 60-60, 80-80, 100-100 रुपए में बेचा लोगों ने है ना। अपन को तो यहाँ वहां से सुनने मिल गया, अपन ने तो कभी हाथ में नहीं लिया उसे, 100-100 रुपए में भेजा। शराब, ठेके बंद थे, शराब की दुकानें बंद थी, हालांकि जब लॉकडाउन खुला तो सरकार ने सबसे पहले वो नहीं खोला, है ना। तो जब खुली नहीं थी तो 5-5 गुने रेट में शराब ब्लैक में बिकी, है ना। तो ऐसे लोग जब अवसर का लाभ उठाते हैं तो वो सब महापाप है वो सब, है ना। जो एक उचित, है ना, मुनाफा है, उसके अलावा ज्यादा लेना, वो सब चोरी के अंतर्गत आता है। वो दोष नहीं है, वो चोरी है, शुद्ध चोरी है। अधिक मुनाफा लेना, जमाखोरी करना, है ना, ये सब चोरी के अंतर्गत आता है। अवसर के अनुकूल चीजों के दाम एकदम बढ़ा देना, ये चोरी के अंतर्गत आता है ना।
किसी की मजबूरी का लाभ उठाकर, मान लीजिए किसी को उधार दे रखा है, अब वो कदाचित कोई देर हो गया, तो साहब हमें माल वापस कर दो, माल सारा उठा लाए और बहुत सस्ते पैसे में, और फिर बेचा आपने उसे अपने उसमें, ये सब चोरी के अंतर्गत आता है। कुल मिला के जो लाभ, जो मुनाफा कानून के अनुकूल हो, लोक के अनुकूल हो, कई बार कानून तो कुछ नहीं कहता तुम 2 रुपए की चीज 200 रुपए में बेचो, लेकिन वो लोक के प्रतिकूल है, धर्म के प्रतिकूल है, तो वो सब चोरी के अंतर्गत आता है। तो चोरी का मतलब ये नहीं है कि केवल वो कानून के विरुद्ध हो, न्याय के, कानून के हिसाब से तो आप कत्ल खाना भी खोल सकते हैं, तो कत्ल खाना क्या न्यायपूर्ण हो जाएगा? कानून के हिसाब से तो आप चमड़े का व्यापार भी कर सकते हैं, तो वो न्याय, वो हो जाएगा, अन्याय के अंतर्गत और अधर्म के अंतर्गत नहीं आएगा। हर चीज का कानूनी पहलू नहीं देखा जाता। विवेकी पुरुष, अच्छे लोग, महापुरुष जिसकी निंदा करें वो निंदनीय है। किसे कहते हैं पाप? पाप की परिभाषा क्या है? पाप की परिभाषा क्या है? सुनना, अब ये मत पूछना कौन से शास्त्र में लिखी, मिल जाएगी। विवेकी पुरुष जिसे बुरा कहें वो पाप है। पाप किसका नाम है? विवेकी पुरुष जिसे बुरा कहें, धर्मात्मा पुरुष जिसे हे कहें, छोड़ने लायक कहें, बुरा कहें, वो पाप है। हो सकता है वो कानून के हिसाब से सही हो सकता है समाज उसकी स्वीकृति देता हो, लेकिन यदि विवेकी पुरुष ये कह रहा है कि ये गलत है तो वो पाप है। समझ में आ रही है बात? ऐसी ऐसी आप देखो 5 प्रकार के, वो जो अभक्ष की बात आती है ना, त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव, अनिष्ट, नशाकारक, है ना, उसमें एक अनुपसेव अभक्ष है। उसमें क्या है, उसकी परिभाषा बाल बोध में हम पढ़ते हैं। क्या है उसकी परिभाषा, कौन बताएगा? उसमें लिखा, भले पुरुष जिसका सेवन बुरा माने, अच्छे आदमी है। समझ में आएगी नहीं, देखना पढ़ना उसमें। तो ऐसी पाप किसका नाम है? धर्मात्मा लोग जिसे बुरा कहें उसका नाम पाप है। क्यों जी? जैसे ये पुस्तक है, ठीक है, ये हमने रखी, लेकिन हम ऐसी पटक के रखें, तो ये पटक के रखना क्या है? कानून से जाके पूछो तो कौन सी धारा के अंतर्गत आता है ऐसी पटक के रखना? कोई धारा नहीं है। अच्छा, समाज में, लोक में किसी के पास जाओ, साहब उसने आके ऐसी पटक के रखी पुस्तक, तो वो कहे इसमें क्या हो गया? लेकिन धर्मात्मा जीव से जाके पूछो, क्यों जी इस पटक के रखने में क्या है? भैया क्यों रखना पटक के? अरे आराम से रखो। आपने पटक के रखी, असावधानी में जीव मर सकता है, तो चीजों को देख के उठाओ, देख के रखो। कोई पटकने से क्या फायदा हो रहा है आपको? आपके स्वास्थ्य को कोई फायदा हो रहा है? आपके परिवार में कोई फायदा हो रहा है? कोई कर्मों की निर्जरा हो रही है? कुछ नहीं, बस केवल ये अनर्थ दंड कर रहे हो। कुछ बात समझ में आ रही? तो ये ऐसे खामा खा ऐसे असावधानी पटक के रखना पाप है। कौन कह रहा है? कानून नहीं, समाज नहीं, रिश्तेदार नहीं, कौन कह रहा है? धर्मात्मा कह रहे हैं। तो धर्मात्मा जीव जिसे बुरा कहे वो पाप है, कानून जिसे बुरा कहे वो तो पाप है ही, समाज जिसकी निंदा करे वो तो पाप है ही, धर्मात्मा लोग, विवेकी लोग जिसको बुरा कहें वो पाप है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत गहरी गहरी बात बताई है मैं, अब उसकी व्याख्या कितनी करूं, अपने पास समय नहीं है, वो प्रकरण भी नहीं है, लेकिन ये बहुत सोचने लायक कि किसका नाम पाप है? विवेकी पुरुष जिसको बुरा कहें वो पाप है ना। धर्मात्मा जिसे बुरा कहें तो उसके पीछे कोई ना कोई ये होगा कि उस क्रिया में या तो कोई हिंसा हो रही है ना, या कोई झूठ हो रहा है, या कोई चोरी हो रही है, या कोई विषय सेवन का भाव है, या परिग्रह का भाव है, और ये कुछ ना हो तो आपका उपयोग उससे भ्रष्ट हो रहा है, आपकी, है ना, हृदय की ऊर्जा खराब हो रही है, और ये सारी चीजें पाप है। लेकिन कौन कहेगा ऐसे पाप? धर्मात्मा जीव कहेगा। समझ में आया ना? चलो, अच्छा, जैसे कोई खामा खा ज्यादा घूम रहा है, तो कानून उसे पाप कहेगा? बोले नहीं। समाज उसे पाप कहेगा? बोले नहीं। कौन कहेगा? धर्मात्मा जीव कहेंगे पाप।
और ये शास्त्र धर्मात्माओं की वाणी है कि भैया खामा खा ज्यादा मत घूमो, जितना जरूरी है उतना घूम लो। घूमोगे तो योगों की अनर्गल प्रवृत्ति होगी, आश्रव होगा। घूमोगे तो जीव की हिंसा का प्रसंग बनेगा। समझ में आए ना? अब जरूरी नहीं है तब भी पंखा चल रहा है, हम दूसरे कमरे में बैठे, इस कमरे का चल रहा है। कानून पाप कहेगा? कानून तो कुछ नहीं कहेगा, बोले तो बिल देना है दे दो, खूब चलाओ। समाज क्या कहेगा? समाज को इन चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं है। तो कौन बताएगा? धर्मात्मा जी बताएंगे कि ये पाप है। तो आपको बात समझ में आई ना? पाप किसका नाम है? धर्मात्मा जिसे छोड़ने योग्य कहें, बुरा कहें, वो पाप है। और अच्छा क्या है? धर्मात्मा जिसकी प्रशंसा करें, धर्मात्मा जिसकी क्रिया करें, वो प्रशंसनीय है। धर्मात्मा किसकी प्रशंसा करेंगे? आपकी दया में प्रवृत्ति की, सावधानी से आप आचरण करेंगे तो उसकी तारीफ करेंगे वो। समझ में है ना? है? चलो, तो इस तरह से ये 27वें सूत्र में आचार्य ने अचौर्य अणुव्रत के 5 अतिचार बताए। अब 28वां सूत्र, 28वां सूत्र, इसमें ब्रह्मचर्याणु व्रत के 5 अतिचार बताए हैं। देखो 28वां सूत्र पढ़ते हैं। पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहिता प्रगृहिता गमनांग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। फिर से पढ़ते हैं। पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहिता प्रगृहिता गमनांग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। देखो, ये ब्रह्मचर्याणु व्रत के 5 अतिचार। पहला है पर विवाह करण, दूसरा इत्वरिका परिगृहित और अपरिगृहित। इत्वरिका यानी व्यभिचारिणी स्त्री, वे दो हो सकती हैं, या तो किसी की वो शादीशुदा हो या शादीशुदा ना हो। तो इत्वरिका परिगृहिता गमन और इत्वरिका अपरिगृहिता गमन। तो ये जो इत्वरिका परिगृहिता अपरिगृहिता ऐसा पूरा शब्द है ना, तो इत्वरिका दोनों के साथ लगाना है। इत्वरिका परिगृहिता गमन और इत्वरिका अपरिगृहिता गमन। ठीक है? 3, पर विवाहकरण, इत्वरिका परिगृहिता गमन और इत्वरिका अपरिगृहिता गमन। और चौथा है अनंग क्रीड़ा, और 5वां है काम तीव्राभिनिवेश। ये 5 ब्रह्मचर्याणु व्रत के अतिचार हैं। तो देखो, सबसे पहला है पर विवाह करण, दूसरे का विवाह कराना। ठीक है? दूसरे का विवाह कराना मतलब है खुद का तो कर ही लिया उसने, तो अपने बच्चों का कराएगा कि नहीं कराएगा? तो उसमें दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? है ना? अब इसमें पर विवाह करण यानी किसी का भी विवाह कराओ तो वो, है ना, और खास तौर से जो आपके आश्रित व्यक्ति हैं, जैसे आपके बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, अथवा छोटा भाई भी हो सकता है, आपके आश्रित जो हैं, है ना, उसके अलावा आप किसी का भी विवाह कराते हैं ना, तो बहुत बड़ा दोष होता है। और ये जो कुंडली मिलाते रहते हैं लोग एक दूसरे की, मैरिज ब्यूरो खोल लेते हैं, इनकी तो बात ही अलग है ना? तो वो पर विवाह करण में आता है और ये दोष है। तो वैसे तो वो करता नहीं, लेकिन कदाचित, है ना, अब हमसे ही पूछते हैं कई बार, अब व्यवहार वाले, आपस में मिलने जुलने वाले लोग पूछते हैं कि साहब हमारी बेटी है अथवा बेटा है, तो आप जाते रहते हैं, हाँ कोई बता देना, कोई योग्य हो तो। अब हम कभी कभार बता भी देते हैं समझ में आया ना? चलो, तो ये सब दोष होते हैं, गलत चीजें हैं, है ना? कई लोगों का तो इंटरेस्ट ही होता है इसमें, मैंने देखा। मतलब एक दूसरे के रिश्ते नाते मिलाने में, कुंडलियां मिलाने में इतना इंटरेस्ट होता है, इतना इंटरेस्ट होता है। मतलब जैसे लोगों की कई हॉबीज होती है ना, तो निबंध आते थे अपनी हॉबी लिखो, तो किसी को खेलने में, हालांकि वो तो निबंध याद कर लेते थे पढ़ा पढ़ाया गार्डनिंग का लेकिन कई लोगों की रुचि इस तरह की होती है,
और ज्यादा उम्र के लोगों की, ज्यादातर जिनकी खुद की हो चुकी होती है और कोई काम धाम नहीं है, धर्म में रुचि नहीं है, तत्व ज्ञान में रुचि नहीं है, तो नहीं, यही कहीं भी जाएंगे वो दिमाग में यही मिलाते रहते हैं, ये लड़की उस लड़के के लिए कैसी रहेगी, वो लड़का इस लड़की के लिए कैसा रहेगा, ऐसी ऐसी पता, खाली दिमाग शैतान का घर है ना। चलो, तो दूसरा और तीसरा इत्वरिका, इत्वरिका यानी होता है व्यभिचारिणी स्त्री। तो वो दो, परिगृहीता और अपरिगृहीता। ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री जो किसी दूसरे की स्त्री है, तो वो इत्वरिका परिगृहीता गमन हो गया, उसके साथ संबंध रखना। और दूसरी व्यभिचारिणी है लेकिन वह किसी की स्व स्त्री नहीं है, है ना, विधवा है या परित्यक्ता है, तलाकशुदा है या अविवाहिता है ना, तो वो कहलाएगी अपरिगृहीता, किसी के द्वारा ग्रहण की हुई नहीं है लेकिन है व्यभिचारिणी। तो ये दोनों प्रकार की स्त्रियों के साथ संबंध रखना, अब ऐसा कोई संबंध नहीं रखता लेकिन अनजाने में इनसे कोई व्यवहार हो जाए, उठना बैठना, तो वो सब, तो वो दोष है ना। तो इत्वरिका परिग्रहीता गमन और इत्वरिका अपरिग्रहीता गमन, ठीक है। तो ऐसी स्त्रियों के साथ व्यभिचारिणी स्त्रियों में दो भेद कर दिए, परिग्रहीता अपरिग्रहीता। इनके साथ उठना बैठना, इनके साथ काम धाम करना, वो सब दोष लगता है। चलो, चौथा है अनंग क्रीड़ा, यानी जो काम सेवन के जो सुनिश्चित अंग है शरीर के, है ना, तो तीव्र काम इच्छा बस उन सुनिश्चित अंगों के अलावा अन्य अंगों के से काम सेवन करना, वो कहलाता है अनंग क्रीड़ा। और अंतिम है काम तीव्राभिनिवेश, यानी काम सेवन की तीव्र अभिलाषा रखना, बहुत अधिक अभिलाषा रखना, तो वो भी दोष माना गया है, क्योंकि तीव्र अभिलाषा की वजह से अप्राकृतिक काम होते हैं, इसलिए वो भी एक दोष माना गया है, ठीक है। तो वैसे तो होता नहीं, लेकिन कदाचित ऐसा भाव हो जाए तो वो दोष के अंतर्गत आता है, और फिर वो निंदागर्हा के द्वारा उसको दूर करता है। तो ये 5 प्रकार के ब्रह्मचर्याणु व्रत के 5 अतिचार हैं, ठीक है। परविवाहकरण, इत्वरिका परिगृहीता गमन, इत्वरिका अपरिगृहीता गमन, अनंग क्रीड़ा और तीव्राभिनिवेश, ठीक है। चलो, ये 28वां सूत्र हुआ। इसके बाद 29वां सूत्र है, ये 5 अणुव्रत आज पूरे कर देते हैं, अणुव्रत के अतिचार। तो अंतिम जो अणुव्रत है परिग्रह परिमाण व्रत, उसके 5 कौन कौन से हैं, तो वो देखते हैं। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रम, ठीक है। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास्य कुप्य, है ना, प्रमाणातिक्रम, क्योंकि परिग्रह परिमाण व्रत में क्षेत्र मकान धन जायदाद सोना चांदी दास दासी वस्त्र बर्तन, इनका सबका परिमाण कर लिया था, ठीक है। तो कभी ऐसा कुछ किसी जीव के किसी काल ऐसा कुछ हो जाए कि जितना हमने बांध रखा था अज्ञानता असावधानी बस उसका अतिक्रम हो जाए, है ना, उससे सीमा उसको लांघ जाए वो, है ना, तो वो कहलाता है, वो है दोष। यदि जानबूझ के करे तो नहीं, यहां तो किसकी बात है, कदाचित हो जाए गलती से, तो कैसे, तो ये दो जोड़े, ये 4 तो जोड़े हैं, देखो कैसे लिखा। क्षेत्र वास्तु, क्षेत्र वास्तु का अतिक्रम यानी प्लॉट है, खेत है, ठीक है, मकान है, कहीं फ्लैट है, कैसा भी, ये कहलाता है इनका अतिक्रम। फिर लिखा हिरण्य सुवर्ण सोना चांदी, धन धान्य, धन धान्य, धान्य तो आप जानते ही हैं अनाज, और धन, धन माने गाय कितनी है आपके पास, भैंस कितना है, कितनी है ना, ये सब गोधन आदि। दासी दास, दासी दास बताने की जरूरत नहीं है। और फिर कुप्य, कुप्य मतलब वस्त्र, है ना, वो बर्तन, ये सब चीजें इसके अंतर्गत, ठीक है।
तो इनका उल्लंघन कर देना, यानी जो हमने सीमा बांधी थी इसको लांघ जाना। कैसे लांघ जाना? जानबूझकर नहीं, पता है कि गलती से हो जाए, कई बार पता नहीं चलता है ना। तो ऐसे देखो, जैसे इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, हालांकि वो पैसे का है। आपको पता है देश का सबसे अमीर आदमी कौन सा है, या वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी कौन सा है? कई बार मालूम क्या होता है, ये निपुण जान पाएंगे अच्छी तरह से। आज कोई और है और कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, तरसों फिर कोई हो जाएगा। अभी जो आज पहले नंबर पे पता चले कल तीसरे नंबर पर पहुंच जाए। ऐसा कैसे होता है? शेयर से। कैसे होता है? शेयर से। मान लीजिए किसी कंपनी का जो शेयर है, पूरा शेयर 10% घट गया एक ही दिन में, तो उसकी वैल्यू 10% कम हो गई ना, उतने में उसकी रैंक में फर्क आ जाता है। और किसी का शेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसकी वो रैंक बढ़ जाते, उसका कुछ नहीं हुआ। देखो, ऐसे ऐसा संसार का स्वरूप है कि वो व्यक्ति अपने घर में बैठा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन शेयर ऊंचा नीचे होने पर वो अमीर और ज्यादा अमीर, कम अमीर, उसके पैसे में और उसमें घटोतरी बढ़ोतरी होती रहती है, अपने आप ही होती रहती है। उसे ही पता नहीं चलता कि मेरी रैंक कौन सी आ गई, है ना। ये जो आप भी जो कई प्लान लेते हैं ना, अनेक तरह के फाइनेंशियल प्लान, म्यूचुअल फंड, ये फंड, ये हर सेकंड में इसका वो बढ़ता घटता है मार्केट, है ना। आपने जो पूंजी निवेश कर रखी है, रोज उसमें कम ज्यादा होता है, आपको चिंता होती है? आप यहाँ बैठे प्रवचन सुन रहे हैं और वहां आपने जो निवेश किया उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, आपने क्या किया उसके लिए? अथवा घट गई, क्या किया आपने उसके लिए? समझ में है ना। तो ऐसे घटती बढ़ती रहती है ना। तो बढ़ भी गई तो भी हमें पता नहीं, घट गई तो भी हमें पता नहीं, है ना। तो खैर, ये तो रुपए पैसे की बात हो गई, है ना। तो इस तरह से ये 5 अणुव्रत के 5-5 अतिचार हो गए। बस इसमें खास बात यह है कि ये ज्ञानी धर्मात्मा जीव के श्रावक के सभी के नहीं होते, किसी के होते हैं, और किसी के भी हमेशा नहीं होते, कभी होते हैं। और कैसे हो जाते हैं? अज्ञानता बस, असावधानी बस हो जाते हैं। तो अज्ञानता बस, असावधानी बस होने से क्या इन्हें पाप नहीं लगता होगा? लगता है। पाप तो भूलवश हो, जानबूझ के हो, पाप तो सबका लगता है। लेकिन ये ऐसे दोष हैं कि जैसे चेहरे पे जरा सा कुछ लग जाए तो कपड़े से पोंछ लेते हैं तो ठीक हो जाता है ना। ऐसे ये कदाचित कोई दोष लग जाए तो वो ठीक हो जाता है, उससे पता चलते ही वो उसको छोड़ता है और जो पाप लगता है उसका प्रायश्चित करता है। ठीक है। और उस प्रायश्चित से कदाचित वह पाप का उदय पुण्य में भी कन्वर्ट हो जाता है, उसका पाप का भी स्थिति अनुभाग घट जाता है ना। तो वो कर्म में कोई भी स्थिति बन सकती है, तो वो पाप पुण्य में भी कन्वर्ट हो सकता है। पाप व स्थिति अनुभाग इतना क्षीण हो जाए उसका कि मान लीजिए जिस समय वो गलती हुई थी उस समय जो पाप बंधा था, वो पाप तो ऐसा स्थिति अनुभाग का बंधा था कि आपको जब उदय में आएगा तो आपका एक हाथ टूट जाएगा, प्लास्टर बंधेगा 2 महीने का, और आपने उसकी निंदा गरहा की, प्रायश्चित किया, भूल का एहसास हुआ, तो वो पाप का स्थिति अनुभाग इतना घट जाए, इतना घट जाए कि अब वो उदय में आएगा तो पता चले कुछ नहीं, आपको एक मच्छर काटेगा तो आप खुजली हो जाएगी, ठीक हो गया, निपट गया मामला। समझ में आया ना। उल्टा भी हो सकता है कि आपके ऐसे शुभ परिणाम हो कि वो पाप प्रकृति पुण्य में कन्वर्ट हो जाए। कैसे कि अभी तो उसके उदय में आपको हाथ टूटना था और अब वो ऐसा कन्वर्ट हो गया कि उसके उदय में आपको कोई लाभ मिल जाए, आपको कोई सम्मान मिल जाए, आपको कोई पुरस्कार मिल जाए, है ना। और बढ़िया पुण्य का उदय हो तो और कुछ और लाभ हो सकते हैं, है ना। तो ऐसा सब होता है। ठीक है। लेकिन उसको दोष ना माने, तो पहले तो पाप किया और उस पाप को पाप नहीं माना तो डबल पाप हो गया, और फिर आप पाप को पाप नहीं मानेंगे तो बार बार करेंगे, तो फिर वो फिर विवेकी जीवों के लक्षण नहीं है, वो तो जी मिथ्या दृष्टि है ना, अज्ञानी जीवों के लक्षण है।
और वो तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको तो परंपरा से निगोद में जाना है। तो अज्ञानी तो जो करे सो कम है। ये तो ज्ञानी धर्मात्मा जीवों के कदाचित क्वचित कोई दोष दिख जाए तो उसकी बात है, बाकी की बात कल करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है? किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, अन्यथा जिनवाणी स्तुति करते हैं। चलिए सर। हाँ बताइए। सर, यदि हमें हमारा से कोई गलती हो गई और हमें प्रायश्चित निंदाग्रह करनी हो, तो हम गुरु के सामने जाकर के अपने आप कर सकते हैं? उसकी खुद भी कर निंदाग्रह देखो, कैसे करें? छोटा मोटा कोई मन में आ गया हो तो आप खुद कर लें उसकी निंदा। लेकिन कोई बड़ी बात हो गई हो तो गुरु के सामने कहें उसको, फिर वो जो प्रायश्चित देंगे उसे उत्साह पूर्वक ग्रहण करना, ये मार्ग है। ठीक है, धन्यवाद सर। चलिए। भाई साहब जय जिनेंद्र। हाँ जी। भाई साहब मेरा सवाल था कि आपने अभी सबके अतिचार बताए, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना या अतिचार की तरफ ही जाएगा? देखो उसमें शेयर मार्केट में भी दो तरह की स्थितियां होती हैं, क्योंकि हर एक क्रिया का संबंध हमारे आकुलता व्याकुलता परिणामों से है। पंडित बनारसी दास जी ने लिखा है 7 व्यसनों के उसमें, तो उसमें एक जो जुआ खेलना है ना, ग्लैम्बलिंग, जुआ खेलना मालूम किसे कहा है? हार जीत का भाव रखना, शुभ में हार अशुभ में जीत, उसे जुआ खेलना कहा है। अब होता क्या है कि शेयर बाजार में 2-3 तरह की चीजें हैं। मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन थोड़ा जितना जानता हूं वो मैं आपको बताता हूं, आप बेहतर समझ जाएंगे उसको। एक तो होता है ऐसा निवेश करना कि जिससे आपको दिन भर बेचैनी बनी रहती है, जिसे हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कहते हैं, डे टू डे, है ना। उससे हम ये उम्मीद रखते हैं कि अभी हमने खरीदा है, अभी हम 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, शाम को क्लोजिंग के पहले उसे बेचना है एनी हाउ, है ना। तो उसमें जो रोज के रोज हम इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं, तो कानून तो उसे देखो, कानून तो उसकी दायरे में हो रहा है सब, तो कानून तो मना नहीं करेगा, ठीक है ना। और समाज भी शायद कुछ ना करे, लेकिन ये हमें खुद स्वयं मूल्यांकन करना होता है कि वास्तव में जिस जब वो सब चलता है तो हमारे भाव कैसे होते हैं। और मैं एक गारंटी से कहता हूं कि इस तरह के जो शेयर का लेन देन होता है वो बहुत आकुलता वाला होता है, बहुत आकुलता जन होता है। ये मैंने स्वयं महसूस किया आज से लगभग 14 2 16 17 18 साल पहले। मुझे भी एक बार ऐसा टेस्ट लगा था शेयर बाजार का, और एक आध महीने लगभग मैं उसमें फंसा रहा। और ये हाल होता था, अब जो ऐसा करते हैं मतलब वो लगाते हैं पैसा, उन्हें पता होगा कि रात में नींद में भी वही कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाई देती थी। समझ में आया ना? जरा सा 10-20 पैसे बढ़ गया, हाँ खुशी, जरा सा एकदम नीचे पीसा, हाँ मरा। तो ये जो चीज होती है ना, ये कानून तो भले ही निंदनीय ना कहे, लेकिन धर्म के क्षेत्र में ये निंदनीय है, और ये मतलब अब बहुत नुकसानदायक है। हाँ, लेकिन पैसों का कानून के दायरे में जो निवेश किया जाता है लंबे समय तक के लिए, चाहे वो शेयर में हो और चाहे और किसी चीज में हो, यदि आप उससे आकुलित व्याकुल, ऐसा ना हो रोज खोल के देख रहा है, अब यही लगा है सुबह को पता नहीं क्या होगा, तो नहीं, है ना। तो वैसे यदि निवेश करते हैं जिसमें कानून भी कोई बाधा ना हो और आपको उसमें आसक्ति का भाव भी ज्यादा ना हो, आकुलता भी ज्यादा ना हो, तो उसमें कोई वो नहीं है, है ना। लेकिन जिससे आपके परिणाम बहुत ऊपर नीचे होते हो, आप धर्म कर्म पूजा पाठ सब भूल जाएं, और करें भी तो उसमें ही वो दिखे। आप स्वाध्याय कर रहे हैं लेकिन वो नीली लाल पट्टी दिख रही है, स्वाध्याय कर रहे हैं लेकिन यही दिख रहा है कि क्या हो रहा है, तो वो बहुत बड़ा पाप है ना। क्योंकि उसमें हार जीत का भाव रहता है, आज मैंने इतना प्राप्त किया, इतना किया, तो वो सही नहीं है ना। ऐसा तो ठीक भाई है साहब हुआ। अभी जिसमें भी
मीन जिसमें भी आकुलता व्याकुलता हो, वो या शेयर मार्केट हो या प्लॉट का बिजनेस हो या हाँ अपना हाँ, जॉब हो या कोई कोई भी हो, कोई व्यवहार भी हो, हो। तो उसमें ही ये हमें दोष लगेगा। देखो, पाप तो सब में है, बात केवल कम और ज्यादा की है। और शास्त्र ये कहता है कि जिस कार्य में अति आकुलता होती हो, क्योंकि अपने पास सीमित ऊर्जा होती है, यदि वो सारी ऊर्जा उसमें लग जाएगी तो धर्म में ऊर्जा नहीं लगेगी। जो समय खाता हो, जो आपकी मानसिक ताकत ऊर्जा खाता हो, शास्त्र या धर्मात्मा जीव कहते हैं कि ऐसा व्यापार, ऐसा काम करने लायक नहीं है ना। तो यदि उसमें ऐसा होता है तो अपन को नहीं करना चाहिए वो काम। और मेरा अपना तो मत ये है कि आजीविका हमेशा ऐसी करनी चाहिए कि किसी जीव की हिंसा आदि का प्रसंग ना हो, कोई बेईमानी का प्रसंग ना हो और अति आकुलता ना हो। देखो, आकुलता तो जब तक आप हैं गृहस्थ दशा में है ही, लेकिन अति आकुलता ना हो। और ये इस तरह की चीजें जो होती हैं वो अति आकुलता वाली होती हैं, इसलिए इससे तो बचना ही चाहिए। और क्योंकि अति आकुलता इसलिए होती है क्योंकि अति आसक्ति में होती है, हम ज्यादा कमाना चाहते हैं, ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस चक्कर में ऐसी अति आकुलता होती है। तो धर्मात्मा तो जीव कहते हैं कि संतोषी प्रवृत्ति से रहो, कम आकुलता जैसी हो वैसा कार्य करें, कोई भी निवेश हो, लेकिन जिससे अति आकुलता होती हो ऐसा निवेश ना करें, चाहे समाज उसकी आज्ञा देता हो और चाहे उससे कानून आज्ञा देता हो। धर्म की आज्ञा तो ये है। ठीक है ठीक है, उत्पल जी, हाँ ठीक है भाई साहब, थैंक यू। आप अभी कहीं कहाँ मिले थे? हम लोग शिविर में मिले थे। शिखर जी में मिले थे? चलिए, बहुत अच्छा है। थोड़ा खिड़की खोल के रखा करें ना तो अच्छा लगता है, सब लोग दिखते हैं तो। भाई साहब। सर अच्छे चलिए, प्रवचन कोई हुए प्रश्न आपके पूछ रहा है, शिखर जी में। सैटरडे संडे भाई होती है क्लास आपकी? सैटरडे संडे आम तौर पे नहीं होती है, क्योंकि उस दिन हमारी ऑफलाइन क्लास होती है मेरठ शहर में, ये सुनीता जी बैठी हैं। लेकिन अभी एक दो बार से कुछ ऐसा हुआ कि वहां जाना नहीं हुआ, इसलिए ऑनलाइन हो गई। तो सैटरडे संडे नहीं होती है। जब होती है तो मैं स्पेशल मैसेज डाल देता हूं ग्रुप में कि आज क्लास होगी, अमूमन नहीं होती है। चलिए, जिनवाणी स्तुति का। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।